जय इसको सेव करो तो बड़ा स्क्रीन पे गिरेगा नहीं, ठीक है चलेगा, इधर बंद कर दो। बच्चे चैट में कुछ सवाल का जवाब बताओ। हाँ क्या नहीं, हाँ चैट में कुछ सवाल का जवाब बताओ। कहाँ तक तुम लोग का मैथ हो गया है? कुछ बता ही नहीं रहा यार। ये जय चैट उल्टा क्यों आ रहा है? चैट सीधा में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। ओके ट्वेल्थ है। तो इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ लिया था? कौन कौन सा प्रॉपर्टी बच्चे चैट में बताना। कुछ बोल ही नहीं रहा। प्रॉपर्टी 7 क्या होता है? 7 कोई 7 बोला वो ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉपर्टी 7 सबके लिए 7 ही होता है। लास्ट क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था? लास्ट प्रॉपर्टी क्या था? अनम्यूट करके बोलो तो हम सुन रहे हैं। सर आप जो ऑफलाइन में करवा रहे हो रिवीजन वही कंटिन्यू करो।
चलो प्रशांत सर आएंगे तो आगे बढ़ाएंगे। आज हम कुछ सवाल तुम लोग को शुरू से मतलब फर्स्ट पेज से प्रैक्टिस करा देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to half x sin inverse x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया। बनाओ। पहला सवाल है ये। बनाओ ये दो सवाल। दिख नहीं रहा क्या बच्चे? दिख रहा है बच्चे? कोई चैट में भी नहीं दिखता है। बनाओ। बन गया बच्चे? फर्स्ट सवाल बना, बता दूं? जबरदस्त, धन्यवाद सर। फर्स्ट बन गया बच्चे? बता दूं? टाइम मत बर्बाद करो, नहीं बना तो बता देना। यार चैट नहीं देख पा रहे हैं, क्या चक्कर? कैसे कम्युनिकेट करें? तुम लोग मोबाइल लाए हो? कोई तुम लाया? एक दूसरे मोबाइल
मेरा दूसरा मोबाइल देखो, साइन इनवर्स एक्स को मान लिए थीटा, एक्स हो गया साइन थीटा, dx हो गया cos थीटा d थीटा। तो x जब 0 है तो साइन थीटा क्या हो गया 0, तो थीटा क्या हो गया बच्चे 0। x जब हाफ है तो साइन थीटा क्या हो गया हाफ, तो थीटा हो गया π/6। इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर लिए, x को साइन थीटा लिख लिए 0 से π/6, x हो गया साइन थीटा साइन इनवर्स x होता है cos थीटा डी। तो क्या हो जाएगा बच्चे 0 to π/6, 0 to π/6 थीटा साइन थीटा डी थीटा। बाय पार्ट से बन जाएगा, बाय पार्ट पढ़े हो ना, बना के देखो तो क्या चैट बन गया। दूसरा सवाल बनाओ तो बच्चे, एकदम आसान है। दूसरा बता दूं बच्चे, दूसरा देखो बच्चे, इंटीग्रेशन रूट tan x प्लस रूट अंडर cot x dx 0 to π/2, 0 to π/2 रूट अंडर sin x रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर cos x रूट अंडर sin x dx 0 to π/2 रूट अंडर नहीं एलसीएम लिए sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x cos x dx। यहां तक आ गया। अब देखो बच्चे, यदि इसको लिख लिया होगा तो इस पे देखो, यहां देखो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x होता है। तो साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर माइनस 1, ये 1 हो जाएगा जुट के, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन x cos x। एक ये हो गया। दूसरा एक सिस्टम होता है साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x होता है। तो माइनस साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर। अब देखो, जब हम सवाल को बनाने जाते हैं, जब इस टाइप का सिस्टम आया
तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इन चीजों का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जब हमें यहाँ sin x cos x है, इसको sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x में ट्रांसफर करना। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या देखते हैं कि जब यहाँ पे प्लस साइन हो तो इसकी वैल्यू माइनस में लिखेंगे, और जब यहाँ पे माइनस साइन हो तो इसकी वैल्यू प्लस वाले कंडीशन में लिखेंगे, सो दैट कि डिफरेंशिएशन उसका हमें ऊपर में मिल जाए। सवाल वही है 0 से π/2। यहाँ पे हो गया sin x प्लस cos x dx, और डिनोमिनेटर में जो sin x cos x था माइनस वाला लिखेंगे, वहां प्लस है तो यहाँ पे माइनस वाला लिखेंगे, तो रूट के अंदर में आ जाएगा रूट अंडर x माइनस cos x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू है sin x cos x का, देख लो ये वैल्यू है sin x cos x का। अब यदि इसको हम t मानेंगे तो ये dt बनेगा, ये जब t मानेंगे तो ये dt बनेगा, इसीलिए ऐसा इसको लिया गया है। तो इसको लिखो बच्चे, कट तो नहीं रहा है, कट नहीं ना रहा है। चलो लिखो तो बच्चे, अब कोशिश करो तो बनाने का शायद समझ आ गया होगा। मिटा दो बच्चे, बन गया सबका। अनवी वर्मा बना लिया, किसी को पूछना भी है तुमको राजदीप, बन जाएगा। जीरो टू π/2 रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x होल टू द पावर -4 dx। एकदम आसान है, बनाओ बच्चे।
इंटीग्रेशन का सुबह क्यों नहीं आता है, सुबह में तो पीछे से आता है। बन गया बच्चे? बना दो। देखो बच्चे 0 to π/2 क्या करूं, इससे cos को कॉमन ले, पहले नीचे ले जाओ, रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर x होल। अब देखो अगला स्टेप में क्या किए, 0 to π/2 dx बाय cos स्क्वायर x को बाहर कर लो, रूट अंडर tan x प्लस 1 होल टू द पावर 4। ठीक है बच्चे, पक्का ना? अब देखो लेट कर लो, tan x को t, इसको क्या करें, रूट अंडर 1 प्लस tan x को t यदि मानते हैं, tan x को t स्क्वायर मान ले, tan x को t स्क्वायर मानते हैं, 1 प्लस t हो जाएगा प्लस t। अच्छा से स्क्वायर ले इक्वल टू t स्क्वायर, तो से स्क्वायर क्या हो गया, 2t dt। tan x को t स्क्वायर माने हैं तो x 0 पे tan 0 0 होगा, x π/2 पे इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी 2t dt ऊपर में और नीचे में 1 प्लस t आया बच्चे, होल टू द पावर 4। अब बन जाएगा 2t dt होल टू द पावर 4। अब बन जाएगा कि आगे तक कर दूं बच्चे, अनवी वर्मा आगे भी कर दूं, चलो कोई। तो देखो बच्चे ये देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 2t को 0 टू इंफिनिटी 2 t प्लस 1 होल 4 dt लिख सकते हो, 0 टू इंफिनिटी 2 1/t प्लस 1 होल क्यूब dt माइनस 2 1/t प्लस 1 होल 4 dt
अब बन जाएगा बच्चे या भी नहीं बनेगा? अब तो बन जाना चाहिए। रुद्राक्ष चलो जल्दी बनाओ बच्चे। एक आसान सा सवाल लिखो बच्चे। जीरो टू पाई बाय 2 x sin x cos x dx divided by a square cos square x plus b square sin square x whole square pi by 4ab square a plus b प्रूफ करना है। एकदम आसान है बच्चे, जल्दी बनाओ। बन जाएगा रुद्राक्ष? बनाओ बच्चे जल्दी।
बता दूं या बन जाएगा बच्चे? अब बोर्ड ठीक है? बोर्ड साफ दिख रहा है बच्चे? सानिया बना तेरा? क्या देखो क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को टी मानते, थोड़ा देर के लिए टी मानते हैं, थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 cos x इंटू साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 2 sin x cos x होल dx dt। तो देखो बच्चे 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स dx dt हो गया। तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा। तो यहां पे देखो इस सवाल में बाय पार्ट्स का काम है, यहां पे देखो 0 to π/2 x इंटू j 1/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर कर लो, और इसके जगह पे, ठीक है ना, इसके जगह पे dt लिखेंगे, यानी क्या है साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये पूरा हो गया सेकंड पार्ट। ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा और ये फर्स्ट पार्ट बाहर कर लेंगे। तो अगला टाइम क्या करेंगे, ये तो यही है 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही रह गया, और देखो जरा x को बाहर किए, इसको इंटीग्रेट किए, x बाहर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1/t होगा, माइनस 1/a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये हो गया माइनस साइन, फिर इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन अंदर, इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। दिख रहा है बच्चे? कटा तो नहीं ना? कट गया। प्लस यहाँ पे लिख लो प्लस इंटीग्रेशन, क्या बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन 1/a
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा इसके बाद का स्टेप। जल्दी लिखो तो बच्चे। बड़ा दिक्कत होता है इसको, ध्यान ही नहीं। लिख लिया बच्चे? मिटा दो। लिख लिया बच्चे? बच्चा मेरे पास लैपटॉप नहीं अभी हम लगाए हैं, केवल मोबाइल है, हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? हमको चैट भी देखने में दिक्कत हो रही है। लिख लिया बच्चे? अब देखो ये जो सवाल है 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आया -x/a² cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, है ना, 0 to π/2 और प्लस 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, sec स्क्वायर x dx बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x 0 to π/2। अब बच्चे बन जाएगा, इसको tan को t मान लेना, ये dt हो जाएगा। कोशिश करो तो बच्चे, कोशिश करो तो लास्ट तक लाने का, देखो तो आता है। लिख लिया बच्चे? बन जाएगा आगे।
लिख लिया बच्चे? अगला सवाल दूं? ये बन जाएगा, किसी को अटकेगा भी बच्चा? सब लोग बना लेगा? कुछ बोल ही नहीं रहा है। बन जाएगा? बच्चे एक आसान सा सवाल बनाओ। 0 to pi by 2 sec square x sec x plus tan x whole to the power n dx। बन जाएगा बच्चे? सबका बन जाएगा? बनेगा बच्चे? किसी को पूछना भी है बच्चे? अनवी का बन गया, और किसी को पूछना है बच्चे?
अनवी का बन गया। और किसी को पूछना है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बन गया बच्चे? देखो बच्चे, tan x को मान लिए t, तो sec स्क्वायर x dx हो गया dt। तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी dt डिवाइडेड बाय रूट अंडर और t प्लस रूट अंडर t स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर n। अब देखो फिर लेट करते हैं स्क्वायर प्लस 1 को u, तो t स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट हो गया u माइनस t, तो t स्क्वायर प्लस 1 हो गया t स्क्वायर माइनस 2ut प्लस u स्क्वायर। तो यहां से क्या आया? t स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया बच्चे? 1 इज इक्वल टू u इंटू u माइनस 2t, या हमें क्या निकालना है? dt ना, dt निकालना है। t माने हैं, हाँ dt का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं 2ut इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 1, तो t हो गया 1/2 u माइनस 1/2 डिवाइड कर। अब dt क्या हो जाएगा बच्चे? dt 1/2
1 minus 1 by u square du। देखो u टू द पावर n। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन के लिमिट का काम नहीं करेंगे, t में लाएंगे तो लगाएंगे। ये है u टू द पावर n और हाफ 1 प्लस 1 बाई यू स्क्वायर du, ऐसा आ गया। तो ये क्या सही है ना? जी आ गया, जी जी निकल गया, जी जी निकल गया तो ठीक है। अब देखो बच्चे, हाफ u टू द पावर माइनस n प्लस u टू द पावर क्या होता है माइनस n माइनस टू, ऐसा। हाफ u टू द पावर 1 माइनस n बाय 1 माइनस n, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 प्लस u टू द पावर माइनस n माइनस 1 बाय माइनस n माइनस 1। ये इंटीग्रेट हो गया। अब u की वैल्यू ये है, ये चिपका और लिमिट लगा दो। अब बन जाएगा बच्चे, देखो तो u के जगह पे t के टर्म में डालो और उसके बाद t के टर्म में डालने के बाद लिमिट लगा दो। बन जाएगा बच्चे, मिटा दूं?
चलो बनाओ बच्चे। बन गया बच्चे, ये बना। अनवी वर्मा बना ये सवाल। देखो बच्चे, सबसे पहले x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 dx लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखो बच्चे 0 से 1 इसको लिख सकते हैं 1 बाय x प्लस 1 रूट अंडर x माइनस x स्क्वायर dx, और दूसरा लिख सकते हैं 0 से 1 dx बाय x प्लस 2 रूट अंडर x माइनस x स्क्वायर। ये दो पार्ट। अब I1 ले लेते हैं, ये यदि I है तो इसको ले लेते हैं I1। I1 हुआ 0 से 1 dx बाय x प्लस 1 रूट अंडर x माइनस x स्क्वायर, और I2 हो गया 0 से 1 dx बाय x प्लस 2 रूट अंडर x माइनस x स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके I1 माइनस I2 का हमें आंसर कर देना। I1 निकालना है, I2 निकालना है, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो इतना दूर तक लिखो जल्दी। लिख लिया बच्चे? नहीं चैट कर पाए, फिर से भेजो। अब देखो बच्चे, अब इसको दो पार्ट में करके बनाना है। पहला पार्ट है I1 0 to 1 dx by x plus 1 रूट अंडर x माइनस x स्क्वायर। लेट कर लेते हैं x plus 1 बराबर 1 by t, तो dx क्या हो गया माइनस 1 by t स्क्वायर dt। अब देखो बच्चे x क्या हो गया 1 by t माइनस 1, x स्क्वायर क्या हो गया, हाँ। अब देखो ये जो x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स क्या होगा 1 माइनस 1 बाई टी, 1 माइनस एक्स क्या होगा 2 माइनस 1 बाई टी। ऐसे देखो तो x इंटू एक्स माइनस 1 क्या होगा, ऐसा होगा t 1 बाई टी dx। x जब 0 है तो t1 हो गया, x जब 1 है तो t1 by 2, 1 से 1 by 2 dt में जब है, dx की वैल्यू है माइनस 1 by t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x प्लस 1। x प्लस 1 क्या है बच्चे 1 by t, 1 by रूट अंडर x इंटू 1 माइनस एक्स। x क्या है बच्चे 1 by t माइनस 1, और 1 माइनस एक्स क्या है बच्चे 2 माइनस 1 by ऐसा। अब देखो बच्चे ये हो गया हाफ से 1 dt अंडर रूट,
ये टी अंदर कर, ये टी जाएगा तो टी स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, है ना। टी स्क्वायर बन के गया तो एक टी से यहां मल्टीप्लाई हुआ और दूसरे टी से यहां मल्टीप्लाई, तो हाफ से 1 dt बाय रूट अंडर 2t -1 -2t स्क्वायर प्लस t, हाफ से 1 dt बाय रूट अंडर 2t 3t -2t स्क्वायर -1। अब इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो, जिस तरह से I1 सॉल्व किए उसी तरह से I2 सॉल्व होगा, केवल यहाँ x + 1 के जगह x + 2 = 1/t पुट कर लेंगे, फिर I2 निकाल लेंगे, फिर बन जाएगा। कोशिश करो तो बच्चे। बन गया बच्चे।
बन गया बच्चे? आसान सा सवाल है, बनाओ तो बच्चे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बनाओ तो बच्चे। कितना टाइम हुआ? टाइम ही नहीं हुआ। 10 मिनट और जल्दी बनाओ इसको। 10 मिनट सोचे प्रशांत सर कहाँ तक पढ़ाएंगे पता ही नहीं चल रहा था। सोचे शुरू से ही 10 सवाल बनवा देते हैं, टाइम यूज हो जाएगा। सर आएंगे तो फिर उसके बाद खींचेंगे।
बता दें बच्चे, किसी को पूछना है ये सवाल? देखो बच्चे, 0 to 1 minus x square plus 1 dx divided by 1 plus x root under 1 minus x square। अब इसको लिख सकते हैं 0 से 1 minus x square under root by 1 plus x dx plus 0 से 1 dx by 1 plus x into root under 1 minus x square। अब इसको लिख सकते हैं 0 से 1 minus x by 1 plus x dx, और ये तो है 0 से 1 dx by 1 plus x root under 1 minus x। तो इंडिपेंडेंट में पढ़ा होगा, जब ऐसा होता है तो 1 प्लस, इसके केस 1 प्लस एक्स को 1/t मान लेते हैं जब क्वाड्रेटिक अंदर होता है और लीनियर बात, और इसमें x को क्या करेंगे, cos थीटा मान के काम कर लेंगे। तो I1 हो गया 0 to 1 root under 1 minus x by 1 plus x dx, और I2 क्या हो गया बच्चे, I2 हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 dx by 1 plus x root under 1 plus x square 1 minus x square। अब I1 को अलग, I2 को अलग सॉल्व कर लेंगे, कोशिश करो तो बच्चे। बन जाएगा बच्चे, लिख लिया कि आगे तक बता दूं? आंसर π/2 है। आ गया सबका बच्चा? किसी को पूछना भी है कि आगे बढ़ जाऊं? किसी को पूछना भी है बच्चे? किसी को पूछना है?